कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब। इमरान प्रताप गढ़ी का ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट किया। उन्होंने ये शेर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है। उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखा, वोट चोरी करने वालों के नाम मेरी ये पंक्तियां, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। दरअसल इन दिनों इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में वोट चोरी करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, हम 9 सीटों पर लड़े, जिनमें से 7 सीटों पर हमें हार मिली। उनमें से एक की हमने जांच की। इसके लिए हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट पर फोकस किया और इसी सीट की जांच में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए थे। और अब इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर सरकार पर शायराना अंदाज में हमला किया है। एक बार आप ये वीडियो पूरा देखिए। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी 6 अगस्त को दिल्ली के ऐवान गालिब ऑडिटोरियम में एक कवि सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कई शेर पेश किए। इसके बाद 10 अगस्त को इमरान ने इसी कवि सम्मेलन की कुछ पंक्तियों को एसआईआर और वोट चोरी से जोड़कर पोस्ट किया। इमरान के अलावा दूसरे विपक्ष के नेता अखिलेश ने भी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा, भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। जनता समझे, भाजपा कुछ लोगों की मिली भगत से कभी अपने समर्थक फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है। भाजपा सत्ता सजाती है, अधिकारियों की साठगांठ से कभी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम काट देती है। भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। भाजपा बंदूक तानकर कभी मत डालने से रुकवाती है। भाजपा अपने समर्थकों से कई वोट डलवाती है। भाजपा अपने समर्थकों के नकली आईडी बनवाकर अपने लिए फर्जी मतदान करवाती है। भाजपा फोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदलवा देती है। भाजपा कभी सीसीटीवी के सामने अपने विरुद्ध डाले गए मतों को भी खारिज करवाती है। भाजपा डीएम से भी कभी जीत का सर्टिफिकेट बदलवाती है। मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब बिहार में चुनाव होना है। बिहार के चुनाव में लाखों लाख मतदाताओं के मतों को काटा गया है। उनको अपने अधिकार वोट देने से वंचित करने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से है और इन के प्रकार वहाँ सरकार जो है बीजेपी के लोग बनाना चाहते हैं। जनता नहीं चाहती है, पूरी तरह से जनता के खिलाफ है।
इस बात को लेकर के लोकसभा इस समय मानसून का सत्र आहूत है, 21 जुलाई से सत्र आहूत है और सत्र के चलते तमाम मुद्दे उठाए गए, सिंदूर ऑपरेशन का और तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन किसी मुद्दे पर यह सरकार जवाब नहीं दे पाई, जबकि जवाब देश की महान जनता जानना चाहती है, सिंदूर ऑपरेशन पर चाहती है। और इधर जो है बिहार का चुनाव की जो मतदाताओं को नाम काटे गए हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है अधिकार, मत का अधिकार, और मत से ज्यादा कीमती चीज नहीं होती है। आप देखते होंगे 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो देश के प्रधानमंत्री तक गांव और गली में हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ते। तो सबसे बड़ी कीमती चीज अगर कोई है तो हमारा वोट है, हमारा मत है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं, पूरी तरह से विपक्ष अड़ा हुआ है कि किसी भी कीमत पर हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़ा काला इतिहास होगा जब इतिहासकार लिखेगा। हमारी पार्टी ने तय किया है, कल जो है लोकसभा से हम लोग जो है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में वो चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे और सदन चल ही रहा देख रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्होंने एक सीट पर वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां पाई हैं, जिससे ये साफ इशारा मिलता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है।